Here is the next video of chapter number 4th, agriculture, farm system. This is the next topic. ठीक है, तो फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड. देखिए एग्रीकल्चर जो है क्या है? एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग जो है इसके बारे में अब हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर क्या क्या चाहिए होता है. तो देखो हमें किन की चीज़ों की ज़रूरत है. इम्पॉर्टेंट जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स मीन्स जिनसे हम आउटपुट लेने वाले हैं, या फिर सबसे पहले हमें देखो खेती बाड़ी करनी है तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. सबसे पहले हमें बीज चाहिए होंगे, फर्टिलाइज़र्स खाद वगैरह जैसे आ जाती है, मशीनरी जो भी ट्रैक्टर है या फिर जो भी हल वगैरह से आप काम करने वाले हैं वो सब होगा यहाँ पर. आफ्टर दैट लेबर, काम करने के लेबर चाहिए. कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जैसे आपका प्लोइंग है, ठीक है, प्लोइंग आपको पता ही है, खेत जोतना एंड ऑल दैट. फिर अब बीज बोने का कार्यक्रम होगा. फिर आपका इरिगेशन जो है, सिंचाई, फिर वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें जो है मतलब फसल काटना एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आप सभी को मतलब फार्मर्स को करनी होती हैं. द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स, और फिर जो ये देखो ये तो सारे थे इनपुट्स. फिर आउटपुट क्या क्या मिलेंगे उससे? आउटपुट में आपको क्रॉप्स मिलेंगे, जो खेती होती है, जो फसलें होती है वो मिलेंगी आपको. वूल मिलेगी, जो ऊन होती हैं. फिर डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपका भाई फ़िश हो गई, फिशेस हो गई, या फिर हैन से जो एग्स वगैरह मिलते हैं, दूध हो गया, दूध, पनीर, मतलब ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं. फिर ठीक है, तो और एक बात यहाँ पर, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग गिवन है, एक टर्म है ये, इस पर शॉर्ट नोट कई बार आ जाता है. तो ये क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. देखो ना, क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए और उनकी मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो, इन सब के लिए क्या है, केमिकल्स आजकल यूज़ किए जाते हैं. लेकिन ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता. नेचुरल पेस्टिसाइड्स को या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर को, यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध होती हैं, जिनमें कोई भी मिलावट नहीं होती, केमिकल्स वगैरह उनमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है जिनसे कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना हो उन फसलों के ऊपर. सो ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड in various ways across the world depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. देखिए बेटे, टू टाइप्स के आपके पास फार्मिंग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, एक कमर्शियल फार्मिंग है. इन दोनों फार्मिंग्स को हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो हर देश में अलग अलग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, तो इनके लिए ज़्यादातर क्या है, कंडीशंस होनी चाहिए. कौन सी खेती कहाँ पर हो सकती है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए. और साथ में फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी भी अलग अलग होनी चाहिए. फार्मिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमको चाहिए होता है. डिमांड जो है वहाँ पर किस चीज़ की है, वो आप उसी चीज़ की ही वहाँ पर आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है ना. जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ की प्रोडक्शन वहीं पर आप ज़्यादा कर पाओगे. या फिर लेबर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कौन सी प्रोडक्शन की जा सकती है, तो ये सारी. या फिर वहाँ पर बारिश कम होती है तो आप कौन सी फसलें करोगे, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो आप कौन सी फसलों को चूज़ करोगे उगाने के लिए. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से देखनी पड़ती हैं. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग जान लेते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. देखिए बेटे, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब फार्मर्स खेती तो करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, मतलब काम फार्मर्स उतना ही करते हैं, मतलब उतनी ही फसलें उगाई जाएंगी कि बस उनको ही उनकी जो अपनी नीड्स हैं वो ही उनसे पूरी हो पाए, और वो बेचेंगे नहीं फिर उससे, ठीक है. यानी कि हाउस होल्ड लेबर लगाकर या फिर बिल्कुल छोटे मोटे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मतलब हल जोत लिया, अपने आप से ही बीज बो लिए, अपने आप से ही फसलें काट ली. बहुत छोटे लेवल पर ये आता है कि बस अपने घर का काम काज जो है वो चल जाए साल का, इनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता. फिर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसको भी दो तरीके से आगे क्लासीफाई किया जा रहा है. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, और फिर आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी है. सो इंटेंसिव क्या है? द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds.
इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एरिया। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये फार्मर कब करता है, इसमें फार्मर करता क्या है कि फार्मर कल्टीवेट करता है। फार्मर जो है एक छोटा सा प्लॉट है लैंड का उसके पास, वो उसी में ही अपनी फसल जो है वो पूरी करेगा और उसमें बहुत सिंपल टूल्स का वो यूज़ करेगा, बहुत सिंपल टूल यूज़ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी भी उसके पास लेबर होगी उसका इस्तेमाल करेगा वो। और क्लाइमेट यहाँ पर क्या रहता है कि जो वहाँ का मौसम है वो कैसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर धूप आती है और जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर बारिश आएगी ना वहाँ पर मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ कई केसेस में नहीं होती, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो साथ में बहकर चले जाते हैं पानी के साथ ही। सो यहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐसी जगह होती है ये जहाँ पर वन क्रॉप एनुअली उगाई जाती है, यानी कि एक साल में वही क्रॉप ही पूरे साल उगाई जाएगी। जैसे राइस हो गया, चावल की खेती हो गई, या फिर वीट है, मेज़ है, पल्सीज हैं, दालें हैं, या फिर ऑयल सीड्स वगैरह जैसे सरसों हो गई, ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये वहाँ की जाती है जहाँ पर बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं और मानसून बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, जहाँ बहुत अच्छी धूप आती है। जैसे ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट जो रीजन्स हैं या फिर साउथ रीजन्स जो हैं तमिलनाडु के आसपास के एरिया ले सकते हैं। तो ये सारे ऐसे एरिया हैं आपके जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती है, तो यहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। आफ्टर दैट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हर्डिंग। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पर आपके ये 3 टाइप की, देखो ध्यान से देखिए, ये तीनों इंक्लूड शिफ्टिंग, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है और नॉर्मेटिक हर्डिंग होती है। अब ये क्या होते हैं आगे हम जान लेते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के देखो प्रिमिटिव के ये आगे 2 टाइप्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग थी, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग में आगे 2 और टाइप्स है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन प्रिमिटिव के आगे 2 और भी हैं। कौन से? शिफ्टिंग एंड नॉमेडिक। तो शिफ्टिंग क्या है? इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट India. These are the trees of heavily rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed up with the soil and crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये खेती वहाँ की जाती है, ये प्रक्रिया या ये प्रोसेस हम वहाँ पर अपनाते हैं जहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, अमेज़न के जंगल है जहाँ पर, या बहुत ही डेंस थिक फॉरेस्ट है जहाँ पर, जैसे अफ्रीका के एरियाज़ हो गए, या फिर साउथ ईस्ट एशिया का एरिया आ गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा एरिया है, ये ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर घने जंगल हैं। तो यहाँ पर भारी बारिश और साथ में भारी बारिश होती है, और जो भी यहाँ पर होती है वेजिटेशन, जो भी यहाँ पर क्रॉप्स होती हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं यहाँ पर, बहुत रीजनरेशन उनकी बहुत क्विकली होती है। तो ज़्यादातर क्या है, एक प्लॉट ऑफ लैंड को, एक ज़मीन के टुकड़े को क्लियर किया जाता है, उसकी सारी जो ट्रीज़ हैं उन सभी को हटा दिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है। तो जो भी एशेज़ होती है वहाँ की, उनको मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी के साथ, और या उनकी जो फसलें हैं मतलब उन्हीं के अंदर ही उगाई जाती है। जैसे ये पोटैटोज़ हो गई, मेज़ हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती है। और जैसे ही आपका अगर मिट्टी कभी भी अपनी फर्टिलिटी जब खो देती है, तो लैंड क्या है, लैंड जो है उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे न्यू प्लॉट की तरफ चले जाते हैं। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, कि एक जगह पर जब हमारी कल्टीवेशन नहीं हो पा रही तो हम नेक्स्ट दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आफ्टर दैट नॉमेडिक हर्डिंग क्या है, इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन द सेमी एरिड इन एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉमेडिक हर्डिंग जो है वो क्या होता है कि ज़्यादातर जो सेमी एरिड एरियाज़ आपके ऐसे जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, जैसे सहारा हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस टाइप की फार्मिंग में क्या किया जाता है, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग विद डिफाइंड रूट्स। देखो यहाँ पर बंजारों की तरह ये खेती करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी जानवरों के साथ, और फिर वहाँ पर जाकर ये सारे वो काम कर रहे हैं, खेती एंड ऑल दैट कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे उनको जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर वो खेती करते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कांस्टेंट एंड टेरेन। तो देखा जा रहा है जो भी मौसम के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ये सारे यहाँ पर ये देखने को मिलता है, इसमें इतने चेंजेस आते हैं। शीप है, कैमल है, याक है, गॉट्स है, इनको ज़्यादातर पाल के रखा जाता है कि इनके थ्रू क्या है हम खेती करने में हमें आसानी मिल सकेगी। और ये सब क्या है इनके थ्रू इनको क्या मिलता है, दे मीट भी मिल जाती है, मिल्क भी मिल जाता है, वूल है, ये सारे इनको शेल्टर वगैरह भी इनको आसानी से मिल जाता है ऐसी जगह पर। और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ वो यहाँ पर इस तरीके से नॉमेटिक हर्डिंग वगैरह करते हैं। सो ये नेक्स्ट टॉपिक था। अब आगे कमर्शियल फार्मिंग से टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो बेटे पूछ लिया करो।